हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच फरहान अख्तर। दोस्तों, अभी तक मैं आपको टैली प्राइम के क्लासेस लेकर के आ रहा था और उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी बताई जो कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको फेस करना पड़ेंगी, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी, उस तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। दोस्तों, मैं अभी तक आपको क्या सिखा चुका हूँ, इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना मैंने बता दिया। उसके अलावा कंपनी से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं वो भी मैंने बताई। उसके बाद आइटम जनरेट करना, पार्टी बनाना यानी लेजर क्रिएशन। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर और रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, यहाँ तक और कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ तक मैंने आपको अभी तक टैली की जितने भी मैंने वीडियो डाले उसमें मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ रिपोर्टिंग है कि आप रिपोर्ट्स किस तरीके से देखेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ जीएसटी की रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्टें तो बहुत सारी होती हैं। अब रिपोर्ट्स को ही देखने का सेशन बनाऊंगा मैं वीडियो आगे भी। तो आज हम जीएसटी की रिपोर्ट देखेंगे। तो बिना रुके चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि कुछ एंट्रियां मैंने करवाई थी। कौन सी एंट्री कराई थी? कुछ खरीद भी कराई थी, कुछ बिक्री भी। तो उसके आधार पर जो है जीएसटी का हमारा लेजर तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो अब जीएसटी की रिपोर्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए नीचे जीएसटी रिपोर्ट अलग से एक सेक्शन बना हुआ है, मेन्यू बना है। यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो देखिए जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, 3B, ई-वे बिल, चालान, एनुअल कंप्यूटेशन सब बता रहा है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जीएसटीआर 1 जो है आपकी तरफ से जो बिक्री फाइल की जाती है इनवॉइस नंबर वाइज या कंसोलिडेटेड, ये जीएसटीआर 1 में फाइल होती है। 2 क्या होता है? 2 में आप अपने आपने जो माल खरीदा है उसकी आप डिटेल देखते हैं। 3B क्या है? 3B हर महीने कंप्यूटेशन करके और जो भी आपके ऊपर लायबिलिटी निकल रही हो या आईटीसी निकल रही हो, इसका ब्यौरा जो है भेजना पड़ता है। तो ये 3 मेन रिटर्न है। तो आज हम सबसे पहले अभी हम देखते हैं जीएसटीआर 1। देखिए जीए सामने आपके जीएसटीआर 1 खुला हुआ है। देखिए यहाँ पर मेन जो चीज होती है मैं आपसे बताने वाला हूँ कि अगर आपके जीएसटीआर 1 में जरा से भी कोई ऊंच नीच है या गलत है, कहीं आप फिट कर गए हैं, तो इस जगह देखिए अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड, इसके आगे 0 है। यहाँ पर जितने भी बिल आपके डिस्टर्ब होंगे यहाँ पे उसकी काउंटिंग दिखाएगा जहां पर 0 लिखा हुआ है। और ये क्यों दिखाएगा? ताकि आप इसमें आप इंटर करके अगर होगा आप इंटर करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। अंदर जाकर के आप देख सकते हैं कि आखिर टैली इसमें एरर क्यों दिखा रहा है। फिलहाल मेरे केस में अभी ऐसा कोई भी जो है पेंडिंग या करेक्शन के लिए कोई भी नहीं बताया टैली ने, इसमें 0 लिख करके आ रहा है। उसके अलावा देखिए आप इंक्लूडेड इन रिटर्न 11 इनवॉइसें हैं, ठीक है, जो कि इस रिटर्न से रिलेवेंट नहीं है और जो इस रिटर्न में इंक्लूड किया वो 4 हैं। यानी कि 11 क्या है, टोटल 11 ट्रांजेक्शन हुए थे जिसमें से 4 इस रिटर्न के। 4 इस रिटर्न के क्यों है? क्योंकि 4 बार सेल करी है हमने, 4 सेल करी हैं। इस वजह से चूंकि ये सेल्स का डाटा उठाता है जीएसटीआर 1, तो वो 4 का डाटा उसने उठाया है। अब इसमें देखिए अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। बी टू बी वो होता है कि जैसे हम किसी को माल बेच रहे हैं और उसका जीएसटी नंबर है, तो हम जीएसटी नंबर पे अगर कोई पर्चा काटेंगे तो वो टैक्स इनवॉइस होता है और टैक्स इनवॉइस को यहाँ पर शो किया जाता है। बी इनवॉइसेस में वो होने लगता है। मान लीजिए 5 जीएसटी नंबर पे हम 5 इनवॉइस काटते हैं तो यहाँ पर 5 की डिटेल और उसके अंदर जो भी रकम है वो यहाँ पर शो होगी। B2C स्मॉल का मतलब ये होता है कंसोलिडेटेड, जितनी भी हमारी नॉन जीएसटी फर्म के लिए या रिटेल में हमने जो कुछ भी काटा है यहाँ पर उसकी टोटल डिटेल होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। मैंने आपको वो चीज बता रहा हूँ दोस्तों जो आपके काम करने में मदद करे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। टैली कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें आ जाएंगी। और फिर हमारा वीडियो आपके लिए है ही है, आप हमसे कमेंट करके कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकते ही हैं। तो देखिए यहाँ तक आप समझ गए। अब एचएसएन समरी में देखिए यहाँ पे 12 दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट समरी में 13 दिखा रहा है। तो
ये यहाँ से HSN और डॉक्यूमेंट जो होता है ये भी सबमिट किया जाता है। अब ये तो हो गई सामने टैली में बात। अब इसको जो फाइल करते हैं तो उसको किस मोड पे करते हैं? देखिए दोस्तों, टैली एक्सपोर्ट करता है फाइल को, उसमें यूटिलिटी है एक्सपोर्ट करने की। ये कहे में एक्सपोर्ट करेगा, या तो एक्सेल में करेगा, या तो गवर्नमेंट का जो टेम्पलेट है उस पे एक्सपोर्ट करेगा, या तो जेसन फाइल एक्सपोर्ट करेगा। आपको पता होना चाहिए जेसन फाइल को डायरेक्ट अपलोड किया जाता है जीएसटी पोर्टल पे तो रिटर्न फाइल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप अल्ट ई दबाएंगे तो ये देखिए ई रिटर्न, करेंट और अदर इस तरह आ रहा है। हम करंट वाले को एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर लोकेशन वगैरह सब दे रहा है। यहाँ पर लोकेशन चेंज कर सकते हैं हम, ये दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम नो है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कंडेंस्ड है, और फाइल एक्सपोर्ट फॉर्मेट XML है, और एक्सपोर्ट टू करके ये आ रहा है यहाँ पर। यहाँ से आप देखिए XML में जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आप दूसरा भी कर सकते हैं, JPG, एक्सेल, ASCII, ये सब आप कर सकते हैं। एक्सेल हम ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद एंटर करते हैं, अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है हो गया। यहाँ पर हम फोल्डर का पाथ दे देते हैं, ये यहाँ पर हम दे देते हैं यहाँ पर हम डेस्कटॉप दे देते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए जीएसटी में हमने ये कर दिया। फाइल नेम में देखिए gstr1.xlsx लिख करके आ रहा है, और इसके बाद हम कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पर हम सेंड कर देंगे। दोस्तों देखिए ये GSTR1 एक्सपोर्ट हो रहा है। थोड़ा सा वक्त ले सकता है, कंप्यूटर की स्पीड इस पर जो है वेरी करती है, किसकी कितनी स्पीड है। ये देखिए सामने हमारे GSTR1 एक्सपोर्ट हो चुका है, और ये हमारे सामने पूरी डिटेल उसकी आ रही है, ये आप देख पा रहे होंगे वही सारी डिटेल। इसको अगर गवर्नमेंट टेम्पलेट में आप लेना चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं। एक्सपोर्ट के सारे ऑप्शन है, प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के भी सारे ऑप्शन है। और इसी तरीके से आप अगर GSTR2 में जाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो परचेज है, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रही है। ये परचेज B2B इनवाइसेस, टैक्स इनवाइस वालों से जो आप परचेज करेंगे यहाँ दिखाई देगा। उसके अलावा क्रेडिट डेबिट नोट दिखाई देगा। B2BR अनरजिस्टर्ड से आप करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे उसका टोटल, ये टैक्सेबल अमाउंट है, ये टैक्स अमाउंट है, टोटल ITC। अगर आप इसके अंदर इंटर मारेंगे ना तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी कि किस पार्टी से क्या क्या टैक्सेबल अमाउंट था और क्या ITC कवर की थी। जब आप और इंटर करेंगे तो देखिए आपको CGST SGST सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। सपोज कीजिए मैं अगर GSTR1 की भी बात कर लूं यहाँ पर, तो जैसे ही ये आप B2C में दिखाई दे रहा है, अब आप ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये वैल्यू कहाँ से आ गई, एंटर करेंगे आप, आपके सामने आ जाएगा उत्तर प्रदेश से टैक्सेबल अमाउंट ये था, CGST SGST ये था, ठीक है। इसके और एंटर मारेंगे तो आपको अंदर दिखाई देगा किस बिल से कितना है, मिला है। जैसे अलग अलग पार्टियों का अलग अलग टैक्सेबल अमाउंट है, इनवाइस नंबर अलग है, CGST SGST अलग अलग है। यहाँ पर आपको सारी चीज, अब आप इसमें भी अगर इंटर करेंगे तो आप सीधे इनवॉइस में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों सेम यही चीज है, एस्केप करके हम बाहर आ जाते हैं। सेम यही चीज है टू में आप अगर ये जो रकमें लिखी हुई हैं इसमें आप इंटर करते हैं तो आप देखिए पार्टी वाइज दिया हुआ है टैक्सेबल अमाउंट। अब आपको यहाँ CGST SGST नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप और एंटर करेंगे तो देखिए सब मोबाइल वर्ड का लेजर खुल गया है, इनवॉइस का नंबर लिखा हुआ है, टैक्सेबल अमाउंट तो CGST SGST वगैरह लिखा हुआ है। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप। और जैसे ही और एंटर करेंगे तो सीधे अंदर वाउचर में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों रिपोर्टें आपको मैंने देखना बता दी। GSTR 3B में अब आ जाते हैं। 3B जैसा कि मैंने बताया कि परचेज और सेल्स दोनों होती है उसमें। परचेज की सिर्फ ITC क्लेम की जाती है और सेल्स में टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स दोनों लगाया जाता है। इसमें भी देखिए अनसर्टेन यानी करेक्शन नीडेड जो ट्रांजेक्शन उसमें 0 दिखा रहा है, यानी हमारा GSTR 3B भी बिल्कुल ओके है।
अब इसका पहला ऑप्शन है आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी कि जो आपने माल बेचा आउटवर्ड सप्लाई, उसका यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप शो टैक्स टाइम इन सेपरेट कॉलम F12 दबाएंगे तो ये खुलेगा। यहाँ से आप यस कर सकते हैं और यहाँ से डिटेल भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने अब समझ में आने लगा आपको, CGST SGST अलग अलग है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं जितनी सारी चीजें हैं सब बाइफरकेट कर दी है टैली ने। ठीक है, ये हो गया GSTR2 जो कि आपकी खरीद को बताता है। GSTR1 का जो फॉर्मेट था वो भी देखिए, यहाँ पर वो भी देखिए कंडेंस्ड नहीं है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल में आ गई है। देखिए आप टैक्सेबल अमाउंट, CGST SGST सब कुछ अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। यही चीजें होती हैं जो 3B जैसे मैंने आपको दिखाया, तो यही चीजें होती हैं जो जिसकी वैल्यूज जो है GSTR के पोर्टल में, GST के पोर्टल में फिलअप की जाती हैं और अपना जो रिटर्न है उसको फाइल किया जाता है। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि जीएसटी के लिए रिपोर्टें कौन कौन सी मैंडेटरी होती हैं। पहली होती है GSTR1, वो मंथली भी जाती है और हो सकता है अगर आप क्वार्टरली ऑप्ट किए हो तो क्वार्टरली जाएगी। GSTR2 फिलहाल GSTR2 जाता नहीं है, लेकिन GSTR2 में आपकी जितनी भी आपने खरीद की हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो आपके मिलान करने में आसानी होती है। GSTR3B जो कि हर महीने की 20 से 24 तारीख के बीच में ये फाइल किया जाता है। इसमें खरीद की सिर्फ आईटीसी और बिक्री का पूरा ब्यौरा यानी कि टैक्सेबल अमाउंट, CGST SGST जो कुछ भी है वो दोनों फिल करने होते हैं, और उस पे अगर आपको टैक्स बन रहा है तो आपको पेमेंट करना पड़ता है 3B में ही, और अगर आपको टैक्स नहीं बन रहा है तो आपको आईटीसी क्लेम मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने सवाल भी पूछिए, और शेयर इसलिए ज्यादा कीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके पास ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ऐसी नहीं होती कि एक अच्छे कोचिंग में वो पढ़ सकें और टैली पे काम कर सकें। तो मेरा यही प्रयास है कि सबको जानकारी मिल जाए, इसलिए आप लोगों का शेयर करना बहुत जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा खुद भी देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की मदद हो सके। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान इसी के साथ अलविदा कर लेता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।